भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला सूत्र हेतुम प्रयच्छति, इसमें हेतु दिया जा रहा है। उपादान नियमात, उपादान नियम होने से, कारण का नियम है। क्या है? उपादान नियमात न असद उत्पादः, कारण का नियम होने से असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यद यद उत्पद्यते तत्तद उपादान नियमात, जो जो कार्य वस्तु उत्पन्न होती है उसका कारण का नियम है। वहां पर हर किसी से हर कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं आप? मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता, मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता है तो मिट्टी से आप कोई और चीज ऐसी नहीं बना सकते। जो भी बनाओगे मिट्टी से वो मृदमय ही होगा, मिट्टी स्वरूप वाला ही होगा। ठीक है ना? पानी से आप मोबाइल नहीं बना सकते, पानी से। ठीक है ना? कहने का मतलब है किसी भी वस्तु को लेकर के कुछ भी बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। वो उपादान नियम है, कारण नियम है। मतलब लोहे से संबंधित पदार्थ बनेगा, मिट्टी से संबंधित पदार्थ बनेगा। ठीक है ना? प्लास्टिक से संबंधित पदार्थ बनेगा। जैसा कारण होगा कार्य उसके अनुरूप होगा। यह नियम है उपादान का, यही कहना चाह रहे हैं। यदि यद उत्पद्यते तत्तद उपादान नियमात् यथाभूतम यस्य उत्पद्यमानस्य उपादानम, यथाभूतम जिस स्वरूप में वो उपादान होगा, कारण होगा, उसी स्वरूप का कार्य पदार्थ उत्पन्न होगा। तथाभूतम तद उत्पद्यते, उसी स्वरूप में वो उत्पन्न होता है। अगर मिट्टी है तो जब घड़ा बनाएंगे वो मिट्टी स्वरूप ही होगा घड़ा, वो वस्त्र स्वरूप नहीं होगा। मृत्तिकायाम, मृत्तिका तो व घटा, उसी को स्पष्ट किया है। या तो मिट्टी में घड़ा कहो या मिट्टी से घड़ा कहो। तंतुषु तंतुभ्यो व पटा, तंतुओं में वस्त्र कहो या तंतुओं से वस्त्र बनता है ऐसा कहो। इति उपादान नियम, ऐसा ही उपादान नियम है, कारण का नियम है। सूत्रार्थ उपादान रूपी कारण का नियम होने से, उपादान रूपी कारण का नियम होने से असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ जी, यदि उपादान नियम को आप हटा दो तो फिर ये होगा कहीं पर भी कुछ भी उत्पन्न हो जाएगा। सर्वत्र सर्वदा सर्व असंभवात, वो कहते हैं सर्वत्र सभी स्थानों में हमेशा हर कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ केसर उत्पन्न कर सकते हो आप, अजमेर में ऋषि उद्यान के अंदर केसर को उत्पन्न कर सकते, सेब फल को उत्पन्न कर सकते हो, एप्पल उत्पन्न कर सकते हो, यहां पर नहीं कर सकते। जहां शीत अधिक होता है वहीं उत्पन्न होता है। अभी मैं कहां था, कैलगिरी में था। ठीक है ना? तो जिस घर में भी जाऊं उन्हीं के घर में सेब का पेड़, और सेब ऐसे गिर करके बेकार हो रहे हैं, कोई खाने वाला नहीं मिल रहा है वहां पर। हमने कहा कि ये फल नहीं खा, कोई खाता नहीं जी, सब गार्बेज में डालते हैं, नीचे गिर जाते हैं और सब डालते रहते हैं, और हम तो लाले पड़ रहे हैं यहाँ सेब को खाने के लिए, हमको मिलता नहीं यहाँ पर, और वहाँ सेब गिरते जाते हैं और उसको गार्बेज में डालते जाते हैं वो लोग। मैंने कहा एक काम करते हैं, आपके लिए एक काम करता हूं मैं, क्योंकि हमने कभी गुरुकुल में विद्यार्थी के रूप में पढ़ते थे, तो जब सेव सस्ते होते थे तब वो सेव की सब्जी बनाते थे।
गुरुकुल में, ठीक है ना। वो नियम था, 20 ब्रह्मचारी होते थे हम लोग, वो 3 रुपए मिलते थे, 3 रुपए सब्जी के लिए। वो जमाना था, देखिए 3 रुपए, बस 3 रुपए की सब्जी, 5 किलो लाने हैं, 1 किलो के 3 रुपए, 5 किलो लाना है, ठीक है जी। तो 20 रुपए की सब्जी, और पूरे आश्रम में 60-70 जितने भी लोग होते थे, उतने लोगों के लिए 5 किलो ही सब्जी बनती थी, ठीक है। और 3 रुपए के हिसाब से मिलता था, और रसीद बनती थी, और वो 3 रुपए से कभी आगे बढ़े ही नहीं है, चाहे कितना ही महंगाई बढ़े, लेकिन 3 रुपए से आगे नहीं बढ़ा आश्रम। खैर, तो वो उस जमाने में जब सेव सस्ते होते थे तो तब वो 3 रुपए किलो मिलते थे, तो 3 रुपए किलो सेव ला करके सब्जी बनाते थे। हमने तो कभी बनाया ही नहीं है, लेकिन वहाँ बनाते थे पाचक लोग। मेरे को याद आ गई वो बात, मैंने कहा अच्छा एक काम करते, आपके लिए सेव की सब्जी बना के खिलाते। उनको सेव की सब्जी बना के खिला दिया। तो एक काम करो, गार्बेज में क्यों डालो, इसको कम से कम सब्जी बना के खाया करो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्या बात हो रही थी? हाँ हाँ, हर जगह पर हर वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती है, ये बात है। तो यहां हम चाहे सेव बोएं, यहां तो कोई पेड़ ही नहीं उग सकता। बड़े मुश्किल से हमने इतने सालों से यहां पर बहुत सारे फूल के लगा करके देख चुके हैं, बहुत सारे फूल, गुलाब वो ये नहीं होते यहां पर। दूसरे पेड़ लगा के देख चुके, नहीं होते। एक तो नीम होते थे, ठीक है ना, नीम, और धीरे धीरे वो नीम भी नहीं हो रहे यहां पर। अब हार करके वो नारियल के पेड़ लगाए तो वो कम से कम हो गए, और जो है दूसरे नीम वो सब धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं पेड़। तो हर जगह हर पेड़ नहीं हो सकता है। हमको तो यहां वर्षों हो गए लगा लगा करके देख चुके हैं हम, नहीं हो पाते। तो यही कहना चाह रहे, सर्वत्र सर्वदा सर्व असंभवात। सर्वत्र सभी स्थानों पर, सर्वदा हमेशा, यानी तीनों कालों में, सर्वस्य सभी वस्तुओं के असंभव होने से। उपादान नियम, उपादान नियमे तु सर्वत्र सर्वदा सर्व वस्तूनाम उत्पादो भवेत्। अगर उपादान का नियम नहीं करो आप, कारण का नियम नहीं बनाओ, तो फिर तो सभी जगहों पर सभी प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होने चाहिए, पर हो नहीं सकते। जो यहां पर होते हैं वो और जगह नहीं होते, और जगह जो होते हैं वो यहां नहीं होते। कुछ ही चीज हैं जो सब जगह होते होंगे, बाकी हर वस्तु नहीं होते। और जो होते हैं ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसा यहां हो वैसा ही दूसरे स्थान पर हो नहीं हो सकते। हमने एक जगह देखा कि इंडियन स्टोर में जाकर के देखा बाहर, तो राई, कितने प्रकार की राई, ये राई हरियाणा का राई है, ये यूपी का राई है, ये साउथ का राई है, ये फलाना राई है, जो छोंक लगाने में डालते हैं ना। फिर देखा राजमा, ये कश्मीर का राजमा, ये राजस्थान का राजमा, और ये साउथ का है। मतलब दसियों प्रकार की चीजें जो यहां दिखते नहीं है, मिलते नहीं, वहां सब मिल जाते। कितने प्रकार है, और अलग अलग प्रकार है। एक ही चीज को अलग अलग प्रकार है, और वही प्रकार यहां नहीं उग सकता। वो प्रकार जहां उगता है वहीं पर उगता है। इसका मतलब उपादान कारण नियम है। हर वस्तु हर जगह उग नहीं सकता, इसलिए कहना चाह रहे हैं ये नियम है। इससे ये लगता है शून्यत्व का खंडन हो जाता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। सब कालों में, सब कालों में, सब स्थानों पर, सब कालों में सब स्थानों पर सभी प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति, सभी प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति ना होने से, सब कालों में सब स्थानों पर
सभी प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति ना होने से असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी बात को लेकर के आगे और बात कही जा रही है, शक्तस्य शक्यकरणात्। शक्तस्य शक्यकरणात्, शक्त कहते हैं समर्थ को। शक्तस्य शक्यकरणम, जो शक्त है, जो समर्थ है, उसी को वो प्रकट किया जा सकता है। जो समर्थ है वही आ सकता है। यह शक्यम कर्तुम तत्शक्यम, जो करने में समर्थ है, जो करने में समर्थ है उसको शक्य कहते हैं। शक्तस्य अंतरे पूर्वतो विद्यमानम ही संभवति, जो शक्य पदार्थ है, जो समर्थ है, यानी अंकुरोत्पन्न होने में जो समर्थ है बीज, तो बीज क्या है, वो शक्य है, समर्थ है। क्या सामर्थ्य है उसके अंदर? अंकुर उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। ठीक है ना? तो जो शक्य है, शक्य का मतलब है सामर्थ्य, जिसके अंदर विद्यमान होता है। विद्यमान सामर्थ्य ही तो बाहर निकल के आता है, प्रकट होता है। पहले से सामर्थ्य हो तभी वो प्रकट होगा। अगर पहले से सामर्थ्य ही नहीं है तो कहीं सा नहीं आ सकता। याद रखना, मेरी बात को ये समझ लेना आप लोग, तो बहुत सारी परेशानियां आपकी हट जाएंगी। क्या याददाश्त नहीं हो रहा है ना, आपको याद नहीं रहता है ना? अब कुछ भी खाइए पिए दवाइयां याद करवाने की, ठीक है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। यदि आपके अंदर वो स्मरण शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। यदि है तो निकल के आएगा, वो प्रकट करेगा आपको। इसलिए स्मृति जो है ना, याद रखना मेरी बात को, स्मृति ना तो घटती है ना बढ़ती है, जितनी उतनी रहती है। स्मृति जितनी उतनी रहती है, वो ना घटती है ना बढ़ती है। केवल हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं तो बढ़ती हुई दिखाई देगी, जब उसका उपयोग नहीं करते तो घटती हुई दिखाई देगी। आदमी याद ही नहीं करता, याद करने बोल दिया। 2 और 7 कितने, वो कैलकुलेटर लेगा, 2 और 7 करके बताएगा। ठीक है ना? कहने का मतलब है 15 और 20 कितने होते, वो कैलकुलेटर से बताएगा। मतलब यंत्रों से बताना चाहता है ना आज आदमी हर चीज को। वो याद करना ही बंद कर दिया उसने, सब यंत्र से याद करवाता है वो। तो इसलिए वो जब आप याद ही नहीं करोगे तो याददाश्त कैसे रहेगी? और दूसरी बात, याददाश्त कम हो गई, ये वृद्ध लोगों की ये सबसे बड़ी शिकायत है। ये याददाश्त कम नहीं होती है। वृद्ध जितने वृद्ध होता है उतनी याददाश्त, याद करने की शक्ति सामर्थ्य बढ़ जाता है उसका, घटता नहीं है। बस समस्या ये है कि वो जिसको याद करना चाहता है ना, वही तो याद होगा। हर कोई चीज याद थोड़ी होगी उसको। बच्चे को क्यों याद होता है? क्योंकि उसका दायरा संक्षेप होता है, संक्षिप्त होता है। आप मेरे को देखिएगा, नया टार्च होता है ना, नया टार्च बिल्कुल नया है, नया ही खरीदा है, बैटरी भी नई, सब कुछ नया है। और इस ऑल के अंदर अंधेरा कर दो रात को, कोई लाइट नहीं जमाना, और उस टार्च को नीचे जमीन पर ऐसा करो तो उसका जो फोकस है वो गोल सा इतना रहेगा। उतने स्पेस के अंदर जमीन पे कुछ भी गिर गया वो दिखाई देगा आपको। ठीक है ना? व्हाइट कलर का, इस मार्बल के ऊपर व्हाइट कलर का कोई सुई ऐसा डाल दो, पतला सा, ये पतली सी सुई डाल दो, वहां पर दिखेगी नहीं आपको। लेकिन वो टार्च नया है और जब नीचे ऐसे करो तो क्या होगा, वो फोकस जो उसका वो सीमित क्षेत्र में पड़ता है, उसका फोकस तो स्पष्ट दिखाई देगा, तो सुई दिखाई देगी आपको। उसको थोड़ा सा ऊपर करो तो उसका जो फोकस है वो बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर करो और बढ़ेगा, और ऊपर करो और बढ़ेगा, और यहां से लेके उस दीवार पर डालो तो पूरा फैलेगा, तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। आपने क्षेत्र को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो सब कुछ क्लियर नहीं दिखेगा आपको। लेकिन जिस पे आप फोकस करोगे वो दिखाई देगा आपको।
हर चीज में फोकस क्यों करोगे? तो बच्चे का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, उसको माँ पता है, पिता पता है, कुछ दिन के बाद उसको पता लगता है ये चाचा है और ये ताऊ है, ये चाची है और ये ताई है, फिर पता लगता है ये चाचा का बेटा है, ये उसका, धीरे धीरे उसका थोड़ा सीमित क्षेत्र होता है। उसको जो भी बोलोगे याद रखता है, जो भी सुना हो वो याद रखता है, उसका क्षेत्र छोटा है, इसलिए जो भी बताओगे याद करेगा। बच्चे का दायरा बहुत कम होता है, तो इसलिए बचपन में 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का उसका अनुभव, उसका क्षेत्रफल बहुत छोटा आता है, सीमित है। वो कूपमंडूक होता है, याद रखना, कूपमंडूक। कुआं जितना होता है ना उतना ही रहता है वो, उसको यही पता लगता है कि पानी इतना ही है दुनिया में, ठीक है ना। मेंढक को इतना ही पता रहता है कि ये कुएं में जितना पानी इतना ही है। तो ऐसे ही बच्चा जो है उसके पास इतना ही जानकारी है, इतना ही उसके सामने दुनिया बहुत छोटी होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी दुनिया बड़ी होने लगती है। जब दुनिया बड़ी हो जाती है ना, उसको देखता, उसको कितने लोगों को देखता, कितने विषयों को देखता है, सबको कैसे याद रखेगा? फिर किसको याद रखता है? जिसमें फोकस करेगा उसको याद रखता है, बाकियों को याद नहीं रखता। मां से पूछो, उसको शगुन में कितना दिया? इतना दिया। उसको दिया? इतना दिया। उसको दिया? इतना दिया। सारे शगुन याद रखती है। क्यों माताओं, याद रखते हो नहीं रखते हो? सारे शगुन पता है आपको, किसको कितना दिया था। अरे उसको इतना दिया था पिछली बार, इस बार हमारे को इतना कम क्यों दिया है? उसको पता है सब, ठीक है ना। क्यों? उसकी स्मृति वहीं पर काम करती है। उसी को बोलो, ये सांख्य दर्शन पढ़ रहे हो माता जी, याद करो ना सूत्र। क्या करूं बेटा, वो याद ही नहीं होता है। क्यों याद होगा? मन कहीं और लगा हुआ है आपका, इसमें लगाओ मन, बिल्कुल याद होगा। को हो नहीं सकता आप याद करना चाहे और याद ना हो। मन नहीं लग रहा है तो कैसे याद होगा? जिसमें मन लगाओगे वही याद होता है, ये नियम है संसार का। पैसे में मन लगता है तो पैसा याद होता है। कितना पैसा है? पैसे रखने वाले को पता नहीं होता कि मेरे पास कितना पैसा है। क्यों? उसका मन पैसे में, तो पैसे को याद रखता है। जिसका मन सोने में, तो सोने को याद रखता है। जिसका मन जिसमें, उसी को याद रखता है। हर किसी को याद नहीं रख सकता व्यक्ति, ये याद कर लेना। तो स्मृति उतनी रहेगी, ना बढ़ती है ना घटती है, बस उसका व्यवहार में लाना पड़ेगा, उसको उपयोग में लाना पड़ेगा। उपयोग में लाओगे तो स्मृति बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी प्रयोग में आ रही हो। नहीं है तो लुंठित हो जाएगी। जैसे किसी गाड़ी को खरीद करके गैरेज में रख दो, उसको चलाओ नहीं 10 साल 20 साल तक, फिर उसको बाद में निकालो फिर चलाओ तो चलेगी गाड़ी। ऐसी हमारी स्मृति है। आप चलाना बंद कर दिया अपनी स्मृति को, चलाना कर लो सीख, रोज एक एक सूत्र याद कर लेना, फिर देखना आपकी स्मृति यूं दौड़ेगी। क्यों याद करेंगे? बैठ करके 2-4 आदमी बैठ करके पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं, दिन भर बात करवा लो, करते रहेंगे। उनको ये कहो कि ये 2 सूत्र याद करो, रोज जितने सूत्र पढ़ते हो उतना याद करो, नहीं करेगा आदमी। वो सारी बातें याद रखता है, हाँ वो सारी बातें याद रखता। देखना उस दिन हमने ये बात की थी ना, वो याद रखता है व्यक्ति। उस दिन भी ये बात की तो वो भी याद रखता है, सारी बातें याद रखता, क्योंकि उसमें रुचि है। तो जिसमें रुचि पैदा करो वो यह सब याद हो जाएगा। बहुत सरल है याद करना, बहुत सरल है याद करना। शर्त है रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए, उसमें मन लगाना आना चाहिए, तो सब याद हो जाता। ब्रह्मचारियों समझ में आ गया? तो याद कर लेना। देखिए मैंने आपके लिए बता रहा हूं, मतलब थोड़ा प्रेरणा की दृष्टि से मैंने सभी दर्शनों को याद किया जब पढ़ते समय, विद्यार्थी के काल में। लेकिन जो भी पढ़ा उसको याद किया। मेरा अपना स्वभाव रहा कि याद कर लो, अब जो पूछना पूछो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये परीक्षा में आएगा, ऐसा नहीं है। जो आपको पूछना पूछ लेना, जो, क्योंकि सब याद कर लिया, अब पूछ लो जो करना है। यहां तक भाष्य भी याद करने लगे हम लोग उस समय। जैसे निरुक्त पढ़ते तो निरुक्त का भाष्य जहां आता वो भाष्य भी याद कर लिया, परीक्षा में आ गए तो लिख दिया।
कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को अगर आप व्यवहार में लाओगे तो याद होता जाएगा। उसको हम व्यवहार में लाते नहीं। याद करने का अभ्यास, अभ्यास के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तो अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जहां विवेक महत्वपूर्ण है वहां अभ्यास भी महत्वपूर्ण है। और ये दो ही चीज ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर उन्नति करना चाहता है कोई भी व्यक्ति तो उसके लिए एक विवेक का होना और एक अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। इन दोनों के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आगे बढ़िएगा। शक्तस्य शक्य करणात्, तो जो शक्य है, जिसके अंदर सामर्थ्य है, वही बाहर निकल के आता है। इसलिए कह रहे हैं शक्यम अव्यक्तम सद्वर्तते। जो शक्य है वो अव्यक्त होकर के रहता है अपने कारण में। तदेव अभिव्यज्यते, वही फिर बाद में प्रकट होता है। तस्मात् न असदुत्पादः, इसलिए असत से उत्पत्ति नहीं हो सकती। सूत्रार्थ, शक्त कारण का, शक्त कारण का शक्य कार्य को, शक्त कारण का शक्य कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य होने से, उत्पन्न करने का सामर्थ्य होने से असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती। असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। इसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है। न असदुत्पादः इत्यत्र अपरो हेतु, असत से उत्पत्ति नहीं होती है, इसमें एक दूसरा कारण बताया जा रहा है। कारण भावाच्च, अथ च कार्ये कारण भावात् कारणस्य उपलम्भात् उपलभ्यते ही कार्ये कारणम। कहते हैं अथ च, एक और बात है कि कार्य कारण भावात्, कार्य में हमेशा कारण विद्यमान होता है। कारणस्य उपलम्भात्, कारण की उपलब्धि होती ही है। उपलभ्यते ही कार्ये कारणम, कार्य में कारण स्पष्ट उपलब्ध होता है। यथा, उदाहरण दे रहे हैं, यथा घटे मृत्तिका पटे तंतवः, घड़े में मिट्टी दिखाई देती है। देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है, देखने का सामर्थ्य होना चाहिए ना। ऐसे ही पटे तंतवः, वस्त्र में धागे। एवं घटस्य मृत्तिकातः पटस्य तंतुभ्यो अभेदो विद्यते ही। कहते हैं मिट्टी से घड़ा और धागों से वस्त्र अभेद होता है। अर्थात मिट्टी को घड़े से अलग नहीं कर सकते, धागों को वस्त्र से अलग नहीं कर सकते, ये इसका अभिप्राय है। एवं, इसी प्रकार से कार्ये कारण अभेदात् तथा च कारणे भावो यस्य तथा भूतात् कार्यात् कार्यस्य कारणे भावात् अव्यक्त रूपेण विद्यमानत्वादपि न असदुत्पादः। कहते हैं कार्ये कारण अभेदात्, कार्य में कारण का अभेद रूप में विद्यमान होने से, तथा च कारणे भावो, कारण में भाव का होना, कारण में सत्तात्मक का कार्य का होना, तथा भूतात् कार्यात्, उस सत्तात्मक कार्य स्वरूप से कार्यस्य कारणे भावात्, उसी को स्पष्ट किया है। कारण में कार्य का विद्यमान होने से अव्यक्त रूपेण विद्यमानत्वात्, कारण में कार्य कैसे रहता है? अव्यक्त रूप में रहता है, यानी अप्रकट रूप में रहता है, मतलब न दिखाई देने के रूप में। यानी आप रुई में वस्त्र तो रहता है लेकिन वो वस्त्र के रूप में नहीं रहता है। रुई के अंदर, कॉटन के अंदर वस्त्र है लेकिन वो वस्त्र के रूप में नहीं दिखाई देगा आंखों को, लेकिन है किस रूप में है? अव्यक्त रूप में है, अप्रकट रूप में, अर्थात कारण रूप में है, तभी कार्य रूप में आ सकता है।
कारण रूप में न होता तो कार्य रूप में कैसे आएगा, यही कहना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं अव्यक्त रूपेण विद्यमानत्वात् अपि न असदुत्पादः, इसलिए असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती। उक्तम ही वेदे, वेद में भी स्पष्ट किया है, तुच्छ्येन आभु अपिहितम येदासीत तन्मयिना जायते एकम। वो कहते हैं आभु नामक जो प्रकृति है वो अंधकार से ढकी हुई थी और उसी आभु नामक प्रकृति को लेकर के सबसे पहले महतत्व रूपी बुद्धि को परमात्मा उत्पन्न करता है। तद ह इदम तर्रि अव्याकृतमासीत, ये जो संसार है, तद ह इदम, वह ये जो संसार है, जगत है, ये अव्याकृतमासीत, अप्रकट रूप में था पहले, ये उपनिषद का वचन दिया है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, ये सौम्य जिज्ञासु के लिए कहा जा रहा है। सदैव सौम्य, ये सौम्य अग्रे पहले सत्तात्मक पदार्थ था, असत नहीं था। ये छांदोग्य का उदाहरण दिया है। न असतो विद्यते भावो, ये गीता का भी उदाहरण दे दिया है। गीता भी ये कह रही है असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। सूत्रार्थ, कारण में कार्य की सत्ता होने से, कारण में कार्य की सत्ता होने से कार्य में कारण की उपलब्धि होने से, कार्य में कारण की उपलब्धि होने से असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ